दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली बीएड कोर्स को लेकर के। 4 जनवरी को एक नोटिस पब्लिश होती है, देर शाम तक सभी स्टूडेंट के पास ये सोशल मीडिया की तरफ से पहुंच जाता है। और काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। सभी स्टूडेंट पूछने लगते हैं कि क्या बीएड का कोर्स बंद हो गया, क्या अब 2 साल का बीएड नहीं होगा। तो ये नोटिस क्या है और इस नोटिस का मतलब क्या है, मतलब पूरा का पूरा कंक्लूजन क्या निकलता है, और क्या बीएड कोर्स बंद होने वाला है या नहीं, इन सभी चीजों को लेकर के हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपके स्टडी की आगे की सारी इंफॉर्मेशन इसी तरीके से मिलते रहे। सबसे पहले कोई भी नोटिस जारी होती है तो हमें क्या देखना होता है कि आखिर वो नोटिस जारी कहाँ से हुई है। अगर इस नोटिस की बात करें तो 4 जनवरी को जारी हुई ये नोटिस जो है भारतीय पुनर्वास परिषद, दैट मीन्स रिहैबिलिटेशन एंड मतलब रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जारी करी गई है। अब यहाँ पे इसकी बात करें तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसेबिलिटीज वाले पर्सन के लिए काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कोर्सेज की बात हो रही है, अब आगे देखते हैं कि इस नोटिस में जो बीएड कोर्स की डिटेलिंग दी गई है वो क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, नोटिस पढ़ेंगे। नोटिस की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा, इन ऑर्डर टू अपग्रेड द कॉम्पिटेंसी ऑफ टीचर्स द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी हैज लॉन्च्ड द इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम under the new education policy 2020, in which the duration of BEd program has been increased from 2 years to 4 years and discontinued giving approval of 2 years BEd program from the academic session 2023 to 24। अब इतनी बातों का मतलब ये जाने तो बस ये कहा जा रहा है कि एनसीटीई के थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत है। और एनसीटीई के थ्रू ही जो बीएड की कोर्सेज है 2 साल वाली उसे डिसकंटिन्यू करके 4 साल वाली बीएड कोर्सेज लॉन्च करी गई है, ठीक है। अब यहाँ तक तो ये हो गया। अब आगे की बात करते हैं। आगे की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ये दिया गया है, दिस काउंसिल हैज डिसाइडेड नॉट टू ग्रांट न्यू अप्रूवल्स टू एनी इंस्टीट्यूशन फॉर रनिंग 2 ईयर बीएड जो कि स्पेशल एजुकेशन है फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2024 to 25। द काउंसिल इज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन द पैटर्न ऑफ एनसीटी सोन एज पर एनईपी 2020। दैट मीन्स कि काउंसिल जो है स्पेशल एजुकेशन के तहत जो बीएड की कोर्सेज 2 साल वाली करवा रही है उसे अप्रूव नहीं कर रही है कि इसमें 2024 से 25 में एडमिशन हो। दैट मीन्स कि ये 2024 वाले एकेडमिक सेशन में ये कोर्स जो कि स्पेशल एजुकेशन बीएड के लिए है वो कंटिन्यू नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑल द इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी हु डिजायर टू रन द इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल education of 4 year duration in line of the integrated teacher education program ITEP of NCT may apply fresh for the next academic session once the online portal is open। अब जो भी कॉलेज, जो भी इंस्टीट्यूट्स, जो भी यूनिवर्सिटीज 4 साल के बीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं उन्हें फिर से अप्लाई करना होगा जब एक बार पोर्टल ओपन होगा। तो पूरे के पूरे नोटिस का मतलब ये है कि बीएड कोर्सेज जो कि स्पेशल एजुकेशन है 2 साल की जो पहले होती थी अब 4 साल की होंगी। और 4 साल की कोर्सेज को कंटिन्यू करने के लिए जो पहले से भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं उन्हें दोबारा अप्लाई करना होगा। और ये चीजें 2024 वाले सेशन यानी इस साल से लागू होने जा रही है, ठीक है, एज पर ये नोटिस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये जारी कहाँ से हुई और है किसके लिए, ठीक है। तो जहां जैसा कि मैंने पहले ही बताया, रिहेबिलाइजेशन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से ये जारी करी गई है। तो बेसिकली ये रेगुलर वालों के लिए नहीं है, ठीक है। रेगुलर दैट मीन्स कि जो नॉर्मल बीएड कोर्स होता है उसके लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। आपका स्पेशल बीएड कोर्स के लिए ये मतलब नोटिस जारी करी गई है जो डिसेबिलिटीज वाले पर्सन के लिए कराई जाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि देखिए आपका जब भी जारी होगा ना रेगुलर वाले का, या तो अगर इंडिया ऑल ओवर इंडिया के लिए जारी होता है तो यूजीसी जारी करेगी। कोई भी कोर्स चालू होता है, बंद होता है, कोई भी चीजें होती है तो गाइडलाइंस कौन जारी करता है, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स ऑफ कमीशन
अभी इससे पहले एमफिल वाली नोटिस आई थी कि एमफिल की जो कोर्सेज है जिसको लेकर के वार्निंग करी गई थी कि अब इसमें एडमिशन नहीं लेना चाहिए, उसके लिए कौन गाइडलाइंस जारी किया था? यूजीसी। तो आपके लिए जो रेगुलर के कोर्सेज है जो ऑल ओवर इंडिया पैन इंडिया के लिए में चल रहे हैं उसे अगर बंद करना होगा या फिर पैन इंडिया में कोई कोर्स चालू होगा, तो उसके लिए जब भी नोटिस जारी होगी तो यूजीसी की तरफ से जारी होगी। दैट मीन्स एक चीज तो आपको पहले से भी, अगर आप अवेयर स्टूडेंट है तो पहले ही डाउट हो जाना चाहिए था कि ये नोटिस सबके लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक चीजें क्लियर हो गई। अब दूसरी चीजें ये आती है कि अब अगर ये नॉर्मल वालों के लिए नहीं है तो क्या नॉर्मल वाले जो बीएड कोर्सेज अब कंटिन्यू होंगे? ऑब्वियसली कंटिन्यू होंगे। अगर आप नॉर्मल बीएड के एंट्रेंस के लिए जो कि 2024 में होने वाले हैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन गो फॉर इट, डू योर प्रिपरेशन एज यू आर डूइंग। देयर इज नो सच इंफॉर्मेशन टू क्लोजिंग ऑफ बीएड programs which is running all over India for regular courses। ठीक है, तो इस तरह से आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस का तैयारी कीजिए। आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि स्टेट लेवल की होती है, सब अपने अपने स्टेट में होता है, वो होते रहेगा। आपको इन सभी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जब भी जारी होती है, अगर इंडिया लेवल पे होती है तो यूजीसी जारी करती है, और अगर स्टेट लेवल पे होती है तो राजभवन से जारी होती है। तो आपका इन दोनों में से किसी के भी प्रति ये नोटिस जारी नहीं हुआ तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये नोटिस आपके लिए नहीं है। ठीक है, आई होप चीजें आपके सामने क्लियर है और ये नोटिस भी आपके सामने अब क्लियर है। कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है किसी भी तरीके का जहां पे आपको लगता हो कि समझना है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडी जो कि स्टडी ऑरिजिन के नाम से ही है वहां पे भी जाकर के पूछ सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।